आर्मी के पूर्व अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर के अब विवाद बढ़ता जा रहा है और संसद से लेकर अब ये मामला दिल्ली पुलिस तक जा पहुंचा है। किताब लीक होने को लेकर के पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं अब कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और अनपब्लिश्ड किताब का सर्कुलेशन आखिर कैसे हो रहा है, इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और अब आगे की जांच भी शुरू की जा रही है। कई जगह पर 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की कॉपी पाई जा रही है, तो वहीं प्रकाशन के लिए अधिकारियों से मंजूरी मिलना भी अभी बाकी है। जिस तरह की किताब लिखी गई है या ये किताब जब लिखी जा रही थी तो इस किताब को रक्षा मंत्रालय भेजा गया था मंजूरी के लिए, लेकिन इसके बाद जब अधिकारियों की मंजूरी नहीं मिली है, पब्लिशर्स का कहना है कि किताब अभी प्रकाशन के लिए नहीं दी गई है, तो आखिरकार ये किताब की कॉपीज वायरल कैसे हो रही हैं, सर्कुलेट कैसे हो रही है, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। जनरल एमएम नरवणे ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। किताब में चीन के लद्दाख में घुसपैठ का जिक्र है, तो वहीं राहुल गांधी बुक की कॉपी लेकर के संसद पहुंच गए थे और इसको लेकर एक बड़ा हंगामा भी देखने को मिला था। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, ये पूरा मामला अब दिल्ली पुलिस के पास जा पहुंचा है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल वहीं का वही है कि जब पब्लिशर्स ये कह रहे हैं कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, इसको लेकर अभी अधिकारियों ने मंजूरी भी नहीं दी है, तो आखिर किताब की कॉपीज पब्लिश कैसे हुई और ये लीक कैसे हुई? देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखेंगे तो ये उस पहलू को उजागर करता है जिसको लेकर के पब्लिशर लगातार जो है वो शिकायतें करते रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनका जो है डुप्लीकेट वो मार्केट में अवेलेबल है। और आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी ने किताब की प्रतियां संसद परिसर में दिखाई, उसके बाद से यह हंगामा बरप गया कि जो किताब छपी ही नहीं वो राहुल गांधी के हाथ में कैसे आ गई। अब दरअसल जब भी कोई सेना का अधिकारी या सीक्रेट सर्विस से जुड़ा हुआ व्यक्ति रिटायर्ड होता है तो जो भी कोई जानकारी लेता रखता है सामने पब्लिक डोमेन में, उसके ऊपर एक बात लागू होती है कि वो कुछ सीक्रेट जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उनका वो एक तरह से पालन करेगा। और जनरल एमएम नरवणे के मामले में भी यही बात लागू होती है। जब उन्होंने किताब लिखी तो वह किताब जो है रक्षा मंत्रालय के लिए गई और वहां से जब वो अनुमोदित होकर के जब उसे संतुष्टि हो जाए कि हाँ इस किताब को बाहर छपना चाहिए, जब वहां से जब हरी झंडी मिलेगी तभी यह छपेगी। लेकिन चूंकि इसके राइट्स जो है वो पेंगुइन प्रकाशन के पास है, पेंगुइन प्रकाशन का कहना है कि अभी उसके पास जो ऑफिशियली जो एक हरी झंडी थी वो नहीं मिली थी, लिहाजा तमाम राइट्स उसके पास है लेकिन उसने पब्लिश नहीं किया है। पेंगुइन प्रकाशन ने भी कहा है कि उन्हें भी हैरानी है कि यह किताब जो है डिजिटली और बाकी दूसरे फॉर्मेट में किस तरह से जो है पब्लिक डोमेन में दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर के जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एफआईआर दर्ज किया कल और इस मामले में जो है तहकीकात शुरू की है और साथ ही साथ पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है कि पूछताछ के जद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको लेकर के पुलिस जो है शक के घेरे में रखी हुई है। एक तरफ जहां राहुल गांधी इसकी हार्ड कॉपी लेकर के पहुंच गए हैं संसद में, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इसकी जो सॉफ्ट कॉपीज हैं, जो पीडीएफ है, वो भी अब वायरल होने लगे हैं। अब इस मामले में क्या जांच पड़ताल होती है और कब तक लीकर्स तक पहुंच पाती है पुलिस, ये देखना होगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।